पीओके के पास जो एयर बेसेस हैं वहां पर चाइनीज फाइटर प्लेन मौजूद हैं, ये एकदम क्लियर कट देखा गया है। कई पीओके के लीडर्स ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स के साथ पीएलए के जो जवान हैं वो घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एलएसी के अलावा चाइना ने एलओसी को भी अपना समझकर एक फ्रंट खोल रखा है? अब क्या किसने किया है, पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस कैसे हैं, क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जी। चाहे पाकिस्तान की आर्मी पीएलए साथ घूमे अथवा अलग घूमे। अब इसका जहाँ तक सवाल है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री जी, राफेल और 83 तेजस फाइटर्स जेट्स को जो प्रोक्योर करने के लिए आपको और मोदी सरकार जी को बधाई। लेकिन देश की रक्षा की जरूरतों के लिहाज से हम कितने आत्मनिर्भर हो जाएंगे आने वाले समय में, आपका क्या आकलन? वैसे आत्मनिर्भरता की तरफ देश की सुरक्षा को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल जो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि हमने 101 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में डिसीजन लिया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों से हम उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम डिफेंस के मामले में भारत को एक इंपोर्टिंग कंट्री बनाकर नहीं रखना चाहते, बल्कि भारत को हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। बहुत खूब, वाह। रक्षा मंत्री जी, एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको ब्रीच ना करते हुए क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि भारत की इमीडिएट डिफेंस नीड्स क्या हैं? जैसे हाल ही में एयरफोर्स चीफ ने बोला कि हमें कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता है, तो क्या उसके बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, कहीं की भी कोई फोर्स हो, भारत ही नहीं दुनिया के कहीं की फोर्स, आवश्यकताएं बराबर फोर्स के लिए बनी रहती हैं और बराबर जो है वह सरकार फोर्स की आवश्यकताओं को अपनी जो भी सामर्थ्य होती है, जो क्षमता होती है, उसके अनुसार जो है पूरा करने की कोशिश करती रहती है और हम भी उसे पूरा कर रहे हैं। जी, अब मैं आऊँगा बंगाल के अंदर और बंगाल के ऊपर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। मेरे सहयोगी कुणाल भी हैं यहाँ पर जो TV9 बांग्ला के हैं। राणा जी, पहले तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो आपने मुझे बिहार चुनाव में कहा था वो एकदम सटीक बैठा, एकदम सही। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो पूरा सही है, लोग समझ जाएं। मुझे ये बताइए कि बंगाल में आपकी पार्टी 200 का आंकड़ा बार बार बोल रही है, तो 200 के कितने ऊपर, कोई फिगर है आपके मन में, या बंगाल के चुनाव पर आप क्या देखते हैं? वैसे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि मैं कोई फोरकास्ट करूं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। आपको लगता है कि 200 के ऊपर आएंगे आंकड़े? फिगर्स के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा। चलिए, कोई बात, मैं आपको, लेकिन कहां जाएगा, 200 जाएगा कि 225 जाएगा, कितना जाएगा, अब इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर